हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, यस यस यस, हम आ चुके हैं आप सभी बच्चों के सामने। अब तो एग्जाम्स दिए बहुत टाइम हो गया। मैडम बहुत कहाँ मैम, अभी तो बस 15 डेज ही तो हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही हो गया साहब। अब तो अच्छे खासे सर रिलैक्स कर चुके हो। राइट, अब तो अच्छा खासा रिलैक्स कर चुके हो। अब अच्छा खासा माइंड को फ्रेश कर चुके हो। अब अच्छी खासी मूवीज देखकर आ चुके हो। अब तो मैडम धुरंधर भी देख ली, सारी मूवियां देख ली हैं। राइट, तो अब बहुत रिलैक्सिंग मोड में हो। राइट, बट अब जो एक पॉइंट आपको स्ट्राइक कर रहा है ना, दैट इज मैम, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे क्या? मैम अब ना, मतलब इंजॉयमेंट तो कर लिया आप 10-15 डेज, बट मैम अब ना एंजाइटी सी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी ना मैम, क्योंकि अब करना क्या है आगे ये समझ नहीं आ रहा। राइट, करना क्या है आगे मैडम ये समझ में नहीं आ रहा। मैम मैंने फाउंडेशन के एग्जाम्स दिए थे, बट अब इस फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरीके से अप्रोच आगे फॉलो करना चाहिए। मैम अभी तक तो बहुत ही मेहनत में लगे हुए थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, बट मैम अब तो हो गए ना, 15-20 दिन हो गए। तो मैम अब लग रहा है कि आगे कैसे बढ़े, क्योंकि कुछ तो करना है ना मैडम। बट अब समझ नहीं आ रहा मैम कि फाउंडेशन की प्रिपरेशन करूं या फिर इंटर की प्रिपरेशन करूं, या दोबारा देने पड़ जाएंगे एग्जाम्स। तो बच्चा क्या करता है इस केस में, अपने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ कॉल, है ना, टू टेक अ कॉल कि आपको एग्जैक्टली इंटर के लिए प्रिपरेशन करना है साहब, या फाउंडेशन के लिए दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेटा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे फर्स्ट थिंग, बच्चा जब एग्जामिनेशन से अपने क्वेश्चन पेपर को देख रहा होता है कि यार यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, मेरे में मार्क्स लगा रहा है बैठ के अपने दिमाग से कि यार यहाँ तो मेरे मैं कहीं ना कहीं 58-59 स्कोर कर लूंगा, लेट सपोज अकाउंट्स में। यार मैं इकोनॉमिक्स में भी समहाउ समहाउ 62 तक स्कोर कर सकता हूँ, अच्छा खासा पेपर हो गया था। यार लेकिन लॉ का थोड़ा टेंशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन में अच्छा तो है बट पता नहीं मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, कहीं 39, वो कैलकुलेटर पे जो अपने मार्क्स लगा रहा होता है वो 38-39 तक तो पहुंचना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको दिल गवाह ही नहीं कर रहा होता कि मैं अभी अपने आप को अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दूं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो कहीं ना कहीं तसल्ली दे रहा है साहब अपने आप को कि मैं पास हो जाऊं, कहीं से मुझे कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाए। ये क्वेश्चन तो गलत था एग्जाम्स में, तो इंस्टीट्यूट को एग्जाम्स में मार्क्स देने चाहिए। मैडम क्या करना चाहिए, बिल्कुल 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 समझ नहीं आ रहा, थॉटलेस हो चुके हैं। देखो साहब, फर्स्ट थिंग, अगर कोई क्वेश्चन गलत है, बहुत बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास, मैडम में क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं आया था मैम, ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। देखो, फर्स्ट थिंग, इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देता है, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन ही गलत है, एक क्वेश्चन है उसके 4 आंसर्स हैं जिसमें से कुछ पार्ट गलत है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है साहब, तो इंस्टीट्यूट पक्का पक्का ग्रेस मार्क्स देगा, दैट इज फॉर श्योर। सेकेंड थिंग, बट ये अपने आप को बेटा हमेशा हमेशा झूठी तसल्ली में मत रखना कि हाँ इंस्टीट्यूट मार्क्स दे ही देगा, मैं तो पास हो ही जाऊंगा। एंड और अच्छे तरीके से मैं कहीं ना कहीं इंटर की तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट इज गुड ऑन योर पार्ट, बट स्टिल इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट को एक परसेंटेज ऑफ पासिंग मेंटेन करने के लिए वो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता है बच्चों, ठीक है। बट बट बहुत ही सिंसियर कॉल लेना इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, यार अभी हम फरवरी में खड़े हैं, ठीक है, जैन में हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे, तो समहाउ मार्च फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, यस। और उसके बाद आपके पास टाइम कितना बचेगा, कैन यू इमेजिन? आपके पास टाइम कितना बचेगा बच्चों? हमारे मई में एग्जाम्स हैं, ट्रू, हमारे मई में एग्जाम्स हैं, तो आप मार्च में ऑलरेडी हो अप्रैल, 1.5 मंथ हार्डली। और अभी आपको ऐसे लग रहा है अरे मैडम अभी तो वैलेंटाइंस वीक चल रहा है मैम, इस वीक में तो हम लोग थोड़ा बहुत तो मैम मस्ती मजाक कर सकते हैं, मैम क्या पढ़ते ही रहेंगे सारा टाइम? दैट्स टोटली ओके, आई एम टोटली एग्रीड विद यू कि आप हमेशा बर्डन लेकर नहीं रह सकते, हमेशा चीजों को
आपकी भी एक ही लाइफ है, यू हैव टू एन्जॉय, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। बट बेटा पूरा दिन है, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके चलो, क्योंकि खुदा ना खास्ता कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपने अनसक्सेसफुल देख लिया एग्जामिनेशंस में, तो आपके पास 1.5 मंथ है। कैन यू इमेजिन आप इस 1.5 महीने में मे एग्जाम के लिए दोबारा सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ोगे, राइट? तो अच्छे से एनालाइज करो अपने एग्जाम्स को। हाँ, ग्रेस मार्क्स अप टू सम एक्सटेंट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देता है, बट दैट टू जब आपका ग्रैंड टोटल समहाउ 200 मार्क्स अचीव होना चाहिए। बट आप अपने आप को झूठी तसल्ली बिल्कुल मत देना कि मैं पास हो जाऊंगा, थोड़ा चिल कर लेता हूँ। ठीक है, आप कर चुके हो बेटा, ऑलरेडी 15 डेज हो चुके हैं एग्जाम्स को हुए हुए, राइट? तो आप इट्स वेरी हाई टाइम टू टेक अ कॉल कि आपको, मैम मैं इंटर का कोर्स परचेज कर लूं, मेरे को तो लग रहा है मेरे एग्जाम सारे अच्छे हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल आई विल गाइड कि बेटा अभी कोई कोर्स परचेज मत करो, बाय मत करो, क्योंकि आप अननेसेसरी फंस जाओगे वहां, ठीक है? अगर आपने कोर्स बाय कर लिया और समहाउ अगर आपका फाउंडेशन नहीं निकला, देन व्हाट यू विल डू? आई नो दैट आप ये सुनना ही नहीं चाह रहे हो कि मैम मैंने अच्छे से पेपर दिए हैं, आई विल फॉर श्योर पास, दैट्स रियली गुड ऑन योर पार्ट, बट व्हाट in the 1% case scenarios we have to consider that as well ना। तो बेटा कोर्स बाय मत करो, आप उसके लिए यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज फुल डे आपके पास टोटली टोटली वेकेंट होता है। और अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो बच्चे थे और कह रहे थे मैडम हमने तो ऐसे मॉक टेस्ट ही दिया था ये पेपर, तो बेटा तुम्हारे लिए किसी प्रकार की कोई भी लिनियंसी नहीं है। यू ऑल हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर मे अटेम्प्ट, कि तुम भी सोच लगा के बैठ जाओ, तुम भी अगर तसल्ली देकर बैठ जाओ हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अगर आप प्रिपेयर ही नहीं करके गए थे तो। और कई बच्चे ऐसे भी हैं, मैडम मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो ग्रेस मार्क्स से पास हो जाऊंगा, दैट इज गुड, दैट इज गुड, बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि भाई तेरे 200 मार्क्स तो अचीव नहीं कर रहे, तूने पेपर में तो कुछ लिखा ही है, तुझे लग रहा है ग्रेस मार्क्स से मैं पास हो जाऊंगा। तो बेटा ऐसे भगवान का चमत्कार कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने जितना इनपुट डाला होगा उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा फॉर श्योर। समझा मेरी बात? तो बच्चों अपने एग्जाम्स को अच्छे से एनालिसिस करो एंड टेक अ कॉल, बिकॉज समय हाथ से निकलता जा रहा है और वो समय दोबारा नहीं आएगा, और 1.5 मंथ में फिर अगेन फंसते चले जाओगे। एंड आई रियली डोंट वांट गाइस कि आप जो इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर है, शेड्यूल है, आप उसमें फंस जाओ। टेक अ स्मार्ट कॉल, नहीं क्लियर हो पा रहा, टेक अ गुड कॉल, मेक अ प्लान एंड जस्ट उस पे चलना स्टार्ट कर दो। अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप दिस वीडियो विल रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, फ्रेंड्स चैनल को लाइक कर दो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट।